हे एवरीवन, वेलकम टू डिकी फैशन वर्ल्ड। इस वीडियो में आज मैं आपको डीप नेक की ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। तो लेंथ में यहाँ से 16 इंच रखूँगी, तो 1 इंच में आपको एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ़ लीजिए, आपका जितना भी शोल्डर हो उसका हाफ़ लीजिए, और यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। जो आपका शोल्डर होता है उससे आप हाफ़ इंच एक्स्ट्रा ही आर्म होल रखिए। इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। ये सारे जो मेथड हैं, सारे मेजरमेंट के लिए सेम ही मेथड रहेगा। अब इतनी मार्किंग करने के बाद इसकी हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4, उसमें हमें 2 इंच या 1.5 इंच का अपने टक्स के लिए रखना है, जो इसमें हमें टक्स लगानी है उसके लिए। तो देखिए, इस तरीके से मार्क कर लिया, और इसमें हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। अगर आपको सिंगल टक्स की बनानी है तो आप 1 इंच रखिए, या फिर अगर आप इनसे प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में रख सकते हैं। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये वाले निशान को भी हमने मिला लेना है। ये सारे मेज़रमेंट मैं मेरे हिसाब से रख रही हूँ, आपका जितना भी मेज़रमेंट हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ से आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पे रख के निशान लगाना है। और अगर आप चाहें तो फ्री हैंड इस तरीके से शेप दे दीजिए, या फिर आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पे रखना है, और हमें हाफ़ इंच अंदर की गहराई का शेप देते हुए इस तरीके से ये निशान हमें मिला लेना है। देखिए, अब इसके बाद हमें इसके शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेना है, जो कि हमारा टक्स पॉइंट होता है। वो हम 10 इंच पे रखेंगे, और यहाँ से हमें 3.5 इंच रखना है। अगर आप यहाँ से भी हमें 3.5 इंच रखेंगे, और एक निशान हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए, इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब यहाँ से नीचे साइड से जो हमने टक्स के लिए रखा था वो मैंने 1.5 इंच पे रखा था, और जो टक्स की जो लेंथ हमें रखेंगे यहाँ पे वो हम 2 इंच पे रखेंगे, और इस निशान को हम इस तरीके से शेप देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा सा कर्व शेप देना है इस तरीके से। अब इस निशान को हम यहाँ आर्म होल के साइड पर लेकर जाएंगे, और इस तरीके से इसमें हमें शेप देना है। ज़्यादा कर्व नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा कर्व शेप देंगे, और ये हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे हमें टक्स के लिए जो निशान लगाया था 2 इंच पे, वो है। अब देखिए, इसमें हमें जो है यहाँ पे नेक की जो विड्थ रखनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो नेक विड्थ रखेंगे यहाँ से हम 2.5 इंच। तो देखिए, क्योंकि मैं नेक जो है लेंथ जो रहेगी वो ज़्यादा रखूँगी मैं, इसलिए हम जो नेक विड्थ रखेंगे हमें वो हमेशा ही कम रखनी चाहिए हमें, क्योंकि जो हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो वो खिंचती है। इसलिए हम जो नेक विड्थ रखेंगे वो कम ही रखेंगे, क्योंकि जब हम लेंथ रखते हैं ज़्यादा तो ये ब्लाउज़ जो है आपकी वो गिरती है शोल्डर के साइड पे। इसलिए आप नेक को थोड़ा कम रखिए, जो नेक की विड्थ है। तो मैंने नेक विड्थ रखी थी यहाँ से, और यहाँ पे देखिए, मैं जो अगर आपको इसमें डिज़ाइन बनानी है तो नॉर्मल इस तरीके से आप रखिए। 2 इंच या 3 इंच आप रख सकते हैं, और इसमें हमें देखिए जो टक्स हमने लगाया था वहाँ पर ले जा कर के इस निशान को हम मिला देंगे। तो देखिए, इस तरीके से ब्यूटीफुल सा शेप आ जाएगा। अब या तो आप सिंपल से रख सकते हैं, या फिर जो मैंने निशान लगाया है आप ऐसे ही निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें डाउन करना है 1/2 इंच। अब देखिए, इस तरीके से मैंने ये फ्रंट भी मेरा डीप नेक रहेगा, और जो हमारा बैक नेक रहेगा वो भी हमें डीप रखना है। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर का निशान लगाने के बाद इस तरीके से शेप देना है। तो देखिए, इस तरीके की ब्लाउज़ बहुत डिमांड में चल रही है। आप भी इस तरीके की ब्लाउज़ बना सकते हैं। प्रिंसेस कट स्टाइल की है, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से है। तो आप ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। इसमें हमें दोनों पार्ट रखे हैं, तो एक पार्ट मैं इसमें से अलग करूँगी। तो सबसे पहले हमें साइड की जो फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। ये देखिए, जितने भी आउटर मार्क हैं पहले हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। फिर इसमें से हमें एक पीस को अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साथ में रख के मैंने मार्क करा हुआ है। तो यहाँ से भी हम देखिए कट कर लेंगे। ये 1/2 इंच जो मैंने डाउन किया था नेक टू शोल्डर पे। अब इसमें से एक पीस को हमें अलग कर लेना है। तो ये देखिए, नीचे से जॉइंट है, तो इसको हम पहले करके हाफ करके कट कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से फैब्रिक को अच्छे से रख लीजिए। रखने के बाद अब आपको यहाँ से इसे कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ये मेरा एक पीस हो गया। फ्रंट पार्ट और सेकंड बैक पार्ट है, बैक पार्ट की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जो हमने निशान लगाए थे उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अगर आप पेस्टिंग से नेक बनाना चाहते हैं तो नेक की कटिंग आप बाद में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से जो हमने शेप दिया था तो शेप के ऊपर भी हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब ये जो अंदर का जो हम निशान है वो भी हम कट कर लेंगे। जैसे आप नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाते हो सेम ऐसे ही, बस जो फ्रंट में जो नेक है, नेक के सेट पे जो डिज़ाइन है
वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको अगर आपको इस तरीके से पहननी हो तो आप बना सकते हैं और बना करके पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी हम इसको बराबर से रखेंगे फैब्रिक को। अगर आपका फैब्रिक स्लिपरी है तो पहले आप उसको पिन अप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए मेरे ये जो यहाँ पे मैं छोटे से कट लगा दूँगी, ताकि जब हम इसमें सिलाई करें तो दोनों साइड पे हमें सिलाई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और तो इसलिए हम 2 कट लगा देंगे दोनों साइड पे इस तरीके से रख के। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। ये सारे पीसेस मेरे इस तरीके से नज़र आएंगे। अब ये जो शेप है वो आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल सा शेप आ रहा है। और एक चीज़ और, अगर आपको फ्रंट में जो नीचे जो मैंने शेप दिया है, अगर आपको यहाँ पे लेस वगैरह अटैच करनी हो तो आप लेस अटैच कर सकते हैं। जो पर्ल वाली आती हैं वो लेस इसमें लगा सकते हैं, वो उससे जो देखने में इसका लुक बहुत ही डिसेंट सा आएगा। अब हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से बिछा रखा है। बिछाने के बाद नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। और जो इसमें जो बैक नेक की जो डेप्थ रहेगी वो मैं बहुत ज़्यादा डीप रखूँगी। अगर आपको इसमें 11 से लेके 13 इंच तक रख सकते हैं आप। अगर आप रखना चाहें तो डीप पहनना, ज़्यादा डीप पहनते हो तो आप डीप ज़्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगाया 12 इंच पे। अब हमें इसमें शेप देना है। शेप पहले मैं दे देती हूँ। बिल्कुल तिरछा नहीं निशान लगाना है, थोड़ा सा इसमें आपको कर्व शेप देना है वी नेक में ही। तो देखिए इस तरीके से मैंने शेप दिया। अब नीचे साइड पे जो हमने टक्स के लिए लगाना था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से रखेंगे 3.5 इंच। अब देखिए यहाँ पे आपको जो पीछे साइड मेरा ओपन रहेगा तो यहाँ से हमें 2 इंच रखना है और इसमें हम शेप देंगे इस तरीके से। अब ये जो 2 इंच का जो शेप दिया है मैंने यहाँ पे हमें हाइक बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक छोड़ देंगे हम। अब देखिए इसके बाद जो हमने यहाँ से आपको जो, अगर आपको टक्स की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए इसमें वेस्ट का 4 लेना है, 1 इंच इसमें हमें टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन रहेगा। फ्रंट में मैंने 1.5 इंच के लिए रखा था टक्स के लिए। ये मेरे बैक साइड पे 1 टक्स रहेगा, तो इसलिए मैंने 1 इंच का रखा हुआ है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है। कट करने के बाद अब ये जो साइड से जो निशान है वो भी हम कट कर लेंगे। अब जो नेक की हमने मार्किंग करी थी उसकी भी कटिंग मैं साथ के साथ कर लूँगी। और ये क्योंकि मेरा बैक ओपन है तो यहाँ से भी बीच में से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बैक पार्ट की मैंने मार्किंग और कटिंग कर ली है। आप भी सेम ऐसे ही आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से डीप नेक की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें अगर आप डोरी नहीं भी लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, आपकी जो शोल्डर है वो खिसकेगा नहीं, क्योंकि हमने नेक विड्थ इसमें कम रखी थी। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।